मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम रैंकिंग और अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। तो एक बार हम सारे प्रॉब्लम्स को एक झलक देख लेते हैं, फिर हम बारी बारी से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चन। अब हम आज का डिस्कशन पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। कहने का अर्थ है कि जो रोहन एक लड़का है उसका जो रैंक है वो टॉप से 7 है और बॉटम से 26 है। अब आपको ये बताना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिसमें रोहन का रैंक ऊपर से 7 है और नीचे से 26 है। जैसे कि हमारे क्लास में जब रिजल्ट आता है तो टॉपर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। इस तरह रोहन का रैंक इस बार 7 आया है ऊपर से और नीचे से 26 है। तो अब हमें बताना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला देखा था जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड। यानी कि आपको दोनों तरफ के पोजीशन को जोड़ना है और उसमें से एक घटाना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए। यानी यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या करना है, ऊपर से क्या रैंक था रोहन का 7th और नीचे से क्या था 26, उसमें से आपको 1 माइनस करना है। तो ये कितना हो जा 7 + 26 33 - 1 दैट इज 32। तो 32 हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, मानिक एक लड़का है जो कि दाहिने से 14वें पोजीशन पे है, यानी 14th पोजीशन पे मानिक है और उस रो में टोटल 40 लड़के हैं। तो आपको ये बताना है कि उसकी पोजीशन जो है वो बाएं से क्या होगी। मान लो ये मानिक है और इस टोटल रो में 40 बच्चे हैं और जो दाहिने से इसका पोजीशन है वो है 14th। अब आपको बताना है कि बाएं से उसका पोजीशन क्या होगा। तो हम यहाँ भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी टोटल नंबर कितने हमारे पास 40 इक्वल्स टू सम ऑफ द पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से जितना जितना उसका पोजीशन का रैंक है वो जोड़ना है। तो हमारे पास राइट के लिए तो उपलब्ध है जो कि 14th है, लेकिन लेफ्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। तो हमने लेफ्ट को L ही लिख दिया -1। अब यहाँ से आपको L की वैल्यू निकालनी है। 14 - 1 कितना हो गया 13। 40 = 13 + L। यहाँ से L का वैल्यू क्या निकल गया 40 - 13, ये कितना हो गया 27। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि इन ए रो देयर आर 40 स्टूडेंट। एक कतार है जिसमें 40 विद्यार्थी हैं। एक लड़का है राम जिसका पोजीशन राइट से 10 है। ये है राम, इसका पोजीशन राइट से 10 है। और एक लड़का है मोहन जिसका पोजीशन लेफ्ट से 25 है। अब हमें बताना है कि इनके बीच में टोटल कितने बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन का हम पहले ही एक तरीका देख चुके हैं कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डिफरेंट पर्सन, यानी दो अलग अलग व्यक्ति के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कैसे निकालेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी जितने व्यक्ति उस कतार में उपलब्ध हैं, उसमें से हमें घटाना पड़ेगा
उनके पोजीशन को, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, उन दोनों व्यक्ति के पोजीशन को टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से घटाना पड़ेगा। हमने ये भी देखा था कि ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब इन दोनों का जोड़ यानी 10 + 25 ये जब 40 यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम हो। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 10 + 25 दैट इज इक्वल टू 35 जो कि 40 से कम है। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम 40 - 10 + 25, तो ये कितना हो गया 40 - 35 दैट इज 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ 5%। 5% जो है वो राम और मोहन के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ए रो 62 पर्सन्स, एक कतार है जिसमें 62 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है राहुल, एक व्यक्ति है राहुल, उसका रैंक जो है वो 36 यानी 36वां है फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से कितना है 36वां रैंक है। और एक लड़का है नीतीश, उसका रैंक दाहिने से कितना है 29। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो हम पिछले वाले फॉर्मूले का यूज करने जाएंगे। उसके लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों का जो सम है 36 + 29 क्या यह 62 से कम है कि नहीं। तो जब हम 36 और 29 को ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 65, जो कि 62 से बड़ा है। तो हम इस स्थिति में अपने पिछले वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या नया फॉर्मूला था हमारे पास, हमने देखा था कि इस स्थिति में हम अपना दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है सम ऑफ द पोजीशन, यानी उनके पोजीशन का जोड़ माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जितने व्यक्ति हैं, और उसमें से फिर हम 2 को माइनस करते थे। ये कितना हो जाएगा 36 + 29 65 - 62 दैट इज -2। तो 65 में से 62 को आप घटाओगे तो बचेगा 3, और 3 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 1। तो जो राहुल और नितेश के बीच व्यक्तियों की संख्या होगी वो 1 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है जो बच्चों को उलझाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एनटीएससी और एनएमएमएस के एग्जाम में आ चुके हैं। कहता है कि इन ए रो ऑफ पर्सन, एक व्यक्तियों की कतार में, पोजीशन ऑफ अर्पणा नायर, एक अर्पणा नायर है उसका पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से उसका पोजीशन जो है वो 27 है। और आगे क्या लिखा गया है, देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर इन अ रो, 5 व्यक्ति इसके बाद और हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, यानी टोटल कितने व्यक्ति हो गए। तो 27 तो इसका पोजीशन था ही, 5 और आ गए, तो 27 + 5 ये कितना आ गया 32। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो छठा क्वेश्चन है वो हमारा अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा गया देखो, 5 फ्रेंड्स आर सीटेड इन अ बेंच। बेंच का मतलब ये स्ट्रेट अरेंजमेंट है। अब हमें एक एक लाइन को पढ़ के उसके अनुरूप फिगर बनाना है और देखना है कि हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और तब जब वह जो हमसे आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका आंसर अपने फिगर को देखकर देंगे। चलो तो हम फिगर बनाते हैं। पहले कहता है कि इमरान सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ रवि। एक लड़का है रवि, चलो मैं उसे आर से नोट कर देता हूं। एक लड़का है रवि
यहाँ मान लो वो बैठा हुआ है, और इमरान जो है वह रवि से दाईं ओर जस्ट बगल में बैठता है, यानी रवि का दाईं ओर ये हुआ, ये हो गया दाईं ओर, और ये हो गया रवि का बाईं ओर। तो रवि के बाईं ओर दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? इमरान, जस्ट बगल में। उसके बाद क्या क्या कहा गया? हु इज नॉट बिसाइड्स ऑफ हरि, यानी रवि जो है वो हरि के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हरि यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो हरि को हम क्या करेंगे, यहाँ बिठा देंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। लता सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश एंड इज एट द कॉर्नर ऑफ बेंच। लता जो है वो कॉर्नर ऑफ बेंच पे बैठी हुई है और सुरेश के लेफ्ट में है। तो लेफ्ट तो ये हुआ और कॉर्नर ये हुआ, तो लता यहाँ बैठी हुई है और सुरेश ये बैठा हुआ है। सुरेश के लेफ्ट में लता हो गई और हरि यहाँ बैठा हुआ है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सीटिंग एट द राइट ऑफ द सुरेश। सुरेश के राइट में कौन बैठा हुआ है? जैसे आप देख पा रहे हो कि सुरेश के राइट में कौन बैठा हुआ है? रवि। सुरेश के राइट में कौन बैठा हुआ है? रवि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने यहाँ भी ड्रॉ किया है कि सुरेश के राइट में कौन बैठा हुआ है? रवि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स आर सीटिंग एट द सर्कल एंड आर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कल। 6 बच्चे हैं जो आपस में दोस्त हैं और वो एक सर्कुलर टेबल पे मान लो बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके नाम है हरि, प्रकाश, पंकज, प्रीति, मुकेश एंड ललित। अब हमें एक एक लाइन को पढ़ के उसके हिसाब से बेंच पे उन्हें बिठाना है और फिर पता करना है कि हु इज टू द सेकेंड राइट ऑफ हरि, यानी हरि के दूसरे राइट यानी दूसरे दाहिने पोजीशन पे कौन है। तो चलो हम पहले प्रयास करते हैं बनाने का। पहला जो सेंटेंस है वो कहता है हरि इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। मान लो पंकज यहाँ बैठा हुआ है और प्रकाश यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये रहा पंकज और ये है प्रकाश। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? हरि बैठा हुआ है। तो यहाँ हमने क्या किया, हरि को बिठा दिया। ठीक है, अब कहता है कि प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। तो मान लो ये मुकेश या ललित, तो यहाँ पे हम पहले किसी को भी नहीं बिठा सकते, यानी यहाँ या तो मुकेश यहाँ हो सकता है या तो मुकेश यहाँ हो सकता है, या तो ललित यहाँ हो सकता है या तो ललित यहाँ हो सकता है। यानी अभी मुकेश और ललित का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, या तो मुकेश यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर ललित जो है वो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। लेकिन ये हमें पता है कि प्रीति जो है ये उन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है प्रकाश इज द लेफ्ट ऑफ मुकेश। प्रकाश ये रहा और ये मुकेश के बाईं तरफ है, यानी अगर मुकेश यहाँ होगा तभी प्रकाश मुकेश के बाईं ओर हो सकता है। इस प्रकार हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया जिसमें सारे दोस्तों को बिठा दिया। अब प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है हु इज सेकेंड राइट टू हरि, यानी हरि के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? मुकेश प्रकाश, और दूसरे स्थान पे कौन है? मुकेश। तो हरि के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन है? मुकेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 8वां प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स सिट्स इन अ रो
इन अ रो का मतलब ये एक स्ट्रेट अरेंजमेंट का प्रश्न है। अब पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रहा है, हरी इज नॉट नेक्स्ट टू कमल। मान लो कमल यहां बैठा हुआ है, हरी ना तो यहां बैठेगा ना तो यहां बैठेगा। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, के लिख देता हूँ कमल को। हरी ना तो यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है पहले ही सेंटेंस में कि हरी इज नॉट नेक्स्ट टू कमल, यानी कमल के अगल बगल में हरी नहीं बैठ सकता। अब हम आगे पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि हमें क्या करना है। आगे कह रहा है गिरीश सिट्स टू प्लेस टू द राइट ऑफ जावेद। अब गिरीश जो है वो जावेद के दाहिनी ओर दूसरे पोजीशन पे है। तो मान लो जावेद यहाँ बैठा हुआ है, तो गिरीश कहाँ बैठेगा, पहला पोजीशन पे ये कमल आ गया और दूसरा पोजीशन पे ये गिरीश आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इफ मोहन इज सिटिंग टू प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब हुआ ये वाला कॉर्नर, और मोहन यहाँ से दूसरे पोजीशन पे है, यानी मोहन यहाँ बैठा हुआ है, एक्सट्रीम राइट से दूसरे पोजीशन पे। अभी बचा कौन है, एक दोस्त बचा हुआ है हरी। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हमारे पास 5 मित्र दिए गए हैं, लेकिन जो जगह है वो 6 मित्रों के लिए है। तो हरी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ रो। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब ये वाला हिस्सा, सबसे बाएं में कौन है, तो कौन बैठा हुआ है सबसे बाएं में, जावेद। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो जावेद होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 9th प्रश्न है वो भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से ही है, और ये भी स्ट्रेट अरेंजमेंट है, यानी ये हमने एक स्ट्रेट बेंच बना दिया। पहला सेंटेंस क्या कहता है, एस एंड जेड आर इन सेंटर। देखो यहाँ पे कुल 6 दोस्त हैं, यानी 6 हम पहले बना लेते हैं दोस्त, 2 3 4 5 और 6। सेंटर का मतलब ये और ये दोस्त, एस और जेड मान लो हमने यहाँ पे एस और जेड को बिठा दिया। अब कह रहा है कि ए एंड पी आर एट द एंड्स ऑफ। ए जो है, ए और पी वो या तो इस एंड पे है या तो इस एंड पे है। हमें ये पता नहीं है कि ए कहाँ है या पी कहाँ है, तो हम अभी इस दोनों को लेकर चलते हैं। मान लो यहाँ ए है या यहाँ ए है या फिर यहाँ ए है, या यहाँ पी है फिर यहाँ पी है। तो अभी हमें ये पता नहीं कि कहाँ ए है और कहाँ पी है, तो अभी हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और फिर लास्ट में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कहाँ ए है और कहाँ पी है। आगे पढ़ो। आगे कहता है कि आर इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है वो ए के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो मान लो अगर ए यहाँ बैठा हुआ है तो आपको आर को यहाँ बिठाना होगा। इस स्थिति में आर जो होगा वो ए के दाईं ओर हो जाएगा। इसका मतलब आर यहाँ नहीं हो सकता, तो आर यहाँ होगा, और अगर यहाँ होगा तभी आर ए के बाईं ओर हो सकता है। इसका मतलब ए को यहाँ होना पड़ेगा, और अब बचा कौन, पी, तो पी को यहाँ होना पड़ेगा। एक दोस्त अभी भी बच गया है जो कि है एक्स, तो बचे हुए जगह पर एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, हु इज राइट ऑफ पी, यानी पी के दाईं ओर कौन है। तो पी के दाईं ओर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक्स है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 एक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है उसमें कह रहा है कि राकेश इज ऑन 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड। एक क्लास में बच्चे की सूची बनाएगी जिसमें राकेश का नाम ऊपर से
9वें स्थान में आया और नीचे से 38वें स्थान में आया, और आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट इस क्लास में थे। तो ये तो टाइप 1 का सिंपल सा प्रॉब्लम है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हो इन दोनों को ऐड करके, उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस 1 दैट इज 46। ओके बच्चों, तो आज हमने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।